जयपुर से एक हैरान कर देने वाली शादी सामने आई। दुल्हन ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की मेहंदी रचाई। भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी की हर रस्म निभाई। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से शादी रचाई। इसीलिए ये शादी देश भर में चर्चा में आई। हमारे देश में ऐसी अनोखी शादी सामने आई जिसने भी देखी और सुनी हर व्यक्ति ने दांतों तले उंगली दबाई, क्योंकि देश में एक हिंदू युवती ने पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ मंदिर में शादी रचाई। इसीलिए शादी देश भर में चर्चा में आई। पर इस शादी से नाराज लड़की के माता पिता शादी में शामिल नहीं हुए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी दें। आपको वही बता दें, वैसे शादी में 300 लोग शामिल हुए। 300 लोगों का खाना बनाया गया। एमए पास लड़की ने भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी रचाई और 300 लोग इस शादी के गवाह बने। अब आपको बताते हैं, आखिर लड़की भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी क्यों रचाई। शादी में पिता शामिल नहीं हुए, इसलिए पिता की जगह तलवार रखी गई। पंडित जी ने युवती के 7 फेरे कराए, कन्यादान हुआ और विदाई हुई। इस शादी के बाद युवती ने जो बताया वो सबको हैरान कर देने वाला था। युवती ने बताया कि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरे घर में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। अक्सर रिश्ते आते रहते थे। लोग मेरे मम्मी पापा को कहने लगे थे कि बेटी की अब शादी कर दो, लेकिन मेरा मन इसके लिए तैयार न था। मैंने बचपन से ही देखा था कि बेहद मामूली सी बात पर पति पत्नियों के बीच झगड़े हो जाते थे। विवादों में उनकी जिंदगी खराब हो जाती थी और इसमें महिलाओं को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता था। बड़ी होते होते मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। कॉलेज करने के बाद से ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मम्मी पापा भी जान पहचान वालों से कहते कि अच्छा लड़का हो तो इसके लिए बताना, लेकिन घर में इस तरह की बातें होने लगी कि बेटी है, बड़ी हो गई है, कब तक कुंवारी रखोगे, अब शादी कर दो। इन बातों से मैं परेशान होने लगी। मैं मम्मी पापा को बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन इतना आसान नहीं था कि ये वही कहते कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो शादी करनी ही होगी। बीच में कुछ लड़के वाले भी आए, लेकिन 1-2 बार जो रिश्ता जैसे जैसे टल गया। लेकिन जब बार बार लड़के देखने आने लगे तो आखिर में मैंने देखने वालों को ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। मेरी इच्छाओं ने बता। इसके बाद आखिरकार पूजा ने शादी की तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, वहीं कुछ लोगों ने उसे सपोर्ट भी किया और पूजा ने बिना किसी की परवाह करते हुए ठाकुर जी के साथ शादी रचा ली। आज आखिरकार पूजा ने परमेश्वर को ही पति मान लिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी संपन्न हो गई। 30 साल की पूजा जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुर गाँव की रहने वाली है। लोगों ने इस शादी का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन शादी सारी रस्मों को बिल्कुल बखूबी निभाया गया। कन्यादान भी हुआ और विदाई भी हुई और विदाई के मौके पर वहीं कुछ लोग भावुक होते भी देखे गए। अगर किसी की आस्था ईश्वर में है, अगर वो चाहता है कि वो उसके साथ जिए, तो इसमें बुराई क्या है। यही बात पूजा के दिल में थी, पूजा के मन में थी, जो वर्षों से यही सोच रही थी कि आखिर इस शादी जैसी चुनौती को कैसे टाला जाए। इसलिए पूजा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ही शादी कर ली।